सियाराम दोस्तों, माता सीता ने वनवास में पीले वस्त्र ही क्यों धारण किए थे? पीला रंग रिश्ता बनाने के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, पहले हल्दी भेजा जाता था। निमंत्रण पत्र की जगह शादी या अन्य शुभ अवसरों पर पीली साड़ी, पीला धोती हम यादवों को बहुत प्रचलन में है। हमारे अनुसार सबसे ये बात होना चाहिए कि हम लोग में विवाह से पहले हम ही पीला ही बहुत महत्व होता है। एक हफ्ते पहले से हल्दी लेप, दोनों पक्ष में शादी से पहले दुल्हन पीली साड़ी ही पहनती है जब तक सिंदूर दान नहीं हो जाता। सिंदूर दान के बाद ही लाल साड़ी पहनेगी। हम लोगों में अगर पत्नी पति साथ में रहेंगे तो कोई भी रंग की साड़ी पहनते हैं, मगर जब दुल्हन वापस मायके आती है तो पीली साड़ी ही पहनती है कुछ साल तक ही, मगर बाद में ऐसा नहीं होता। इसका कारण अपने बुजुर्गों से पूछा तो बताए थे कि पीला रंग पहनने के कारण पीला रंग वस्त्र पहनकर जिसको याद किया जाता है उसको भी याद करता है। जैसे साइंस भी मानता है कि अगर एक ही नस्ल के दो व्यक्ति, एक अमेरिका में एक भारत में है, तो अगर दोनों में एक के ही साथ कोई अनहोनी होता है तो दूसरे को कुछ अजीब अनहोनी की आशंका होने लगता है। उसके बाद इंद्रियां के जागृत के अनुसार उसको अनुभव होने लगता है कि उसके हमारे समझ से सीता जी इसलिए ही ऐसा करती रही होगी ताकि राम जी उनको भूल ना जाए। राम लक्ष्मण भी इसलिए ही पहनते रहे होंगे। वैसे सभी देवता पीताम्बरी ही धारण करते हैं, केवल हिंदू भगवान मानते हैं। कारण हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं मिली जुली संस्कृति के यहाँ हर कोई एक ही भगवान है। हर गांव में एक अलग अलग बाबा माई होते हैं, मगर सब एक हैं। सब रंगों को मिलाने के बाद हिंदू का भगवा रंग बनता है। जब भगवान राम को 14 साल के वनवास में रहने का आदेश दिया गया तो सीता जी भी उनके साथ गई। निर्वासन का अर्थ है सभी आकर्षण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से त्याग करना। उस समय भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने पीले वस्त्र पहने थे। संतों को गेहुए रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गेहुआ रंग कपड़े त्याग का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम और लक्ष्मण के साथ वनवास में जाते समय लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? क्या सीता की सखी सहचरी बनकर नहीं जा सकती थी? वनवास जाते समय उर्मिला ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह उनके साथ जाना चाहती है, परंतु लक्ष्मण ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर सब वनवास में चले जाएंगे तो माता पिता की सेवा कौन करेगा, तथा मेरा जीवन श्री राम के प्रति समर्पित है। उनकी सेवा ही मेरा धर्म है, यही मेरा दातव्य है। अगर उर्मिला साथ चलेगी तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। श्री राम की सेवा में अपना पूर्ण ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। लक्ष्मण ने उर्मिला से एक और वचन भी लिया कि उर्मिला 14 वर्ष तक आंसू भी नहीं बहाएगी। उर्मिला ने ये सब स्वीकार किया। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात वह नहीं सोई और न ही वह अपने माता पिता के साथ मायके भी गई। उसने अयोध्या में रहकर ही अपने सास ससुर की सेवा की। वनवास की प्रथम रात्रि राम और सीता थक कर सो गए, लेकिन लक्ष्मण सोने से इनकार कर दिया। जाग कर वो पहरा देते रहे। जब लक्ष्मण को नींद आने लगी तो उन्हें इस बात का इतना क्रोध आया कि उन्होंने निद्रा को खत्म करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया। तभी निद्रा देवी प्रकट हुई और बोली कि आप कैसे वीर हैं जो एक महिला
पर अस्त्र उठा रहे हैं। निद्रा देवी ने कहा, आपको सोना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। जब लक्ष्मण ने शांत होकर कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आप मेरे पास अभी मत आइए। अगर मैं सो गया तो मेरे भैया भाभी की रक्षा कौन करेगा? जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में राज तिलक हो जाए तब आप आइएगा। निद्रा देवी ने कहा, अगर ऐसा आपका अनुरोध है तो आपके हिस्से की नींद किसी और को पूरी करनी होगी। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से विनती की कि वे अयोध्या में उनकी पत्नी उर्मिला के पास जाए और उनसे कहे कि वो अपने पति के स्थान पर निद्रा ले। जब निद्रा देवी ने उर्मिला के सम्मुख लक्ष्मण की इच्छा प्रकट की तो वह पति की सहायता के लिए प्रशंसा से तत्पर हो उठी। उर्मिला ने कहा, उनकी कलाती भी मुझ पर हावी हो जाए ताकि वो सदैव तरोताजा और सक्रिय बनी रहे। इस प्रकार ये तय हुआ कि आने वाले 14 वर्ष उर्मिला सारा दिन और रात सोएगी, जबकि लक्ष्मण सोए बिना ही सदा। सीता को वनवास मिलने का क्या कारण था? 2 वर्ष रावण के पास रहने के कारण सीता के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि माँ सीता पहले की तरह पवित्र और सती है। भारतीय समाज में सीता को परम पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि वे माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए छोड़ दिया था। राम पर यह आरोप कहाँ तक उचित है कि क्या सचमुच में राम ने सीता को छोड़ दिया या नहीं? आओ इसकी पड़ताल करते हैं और आपको सच बताते हैं। लंका में सीता को पहचान कर उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने कहा था, दुष्कर कृतिवान रामो हीनो यदनया प्रभु। अर्थात ऐसी सीता के बिना जीवित रहकर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कर कार्य किया। इनके लिए यदि राम समुद्र पर्याप्त पृथ्वी को पलट दे तो भी मेरी समझ में उचित ही होगा। त्रिलोक का राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं है। राम जी के पास 2 विकल्प थे। पहला, प्रजा को दमन करे तो लोकोपवाद कर रहे हैं, और दूसरा, प्रजा में ये प्रचार किया जाए कि सीता निर्दोष है, अग्नि परीक्षा दे चुकी है सीता। किंतु पहला विकल्प श्री राम को मान्य नहीं। प्रजा दमन एक न्याय प्रिय राजा कर सकते हैं, दूसरे दमन करने से आंदोलन बढ़ता ही है, समाप्त नहीं होता। सीता के विषय में आंदोलन बढ़ता ही जाता है। दूसरे विकल्प में राजकीय प्रचार ही माना जाता है। प्रोपोगेंडा ही मानती है कि श्री राम शासक है, अपनी तरह राजकीय प्रचार कर रहे हैं कि सीता निर्दोष है। ऐसे प्रचार उस समय आंदोलन तो नहीं करते, किंतु अपवाद भी समाप्त नहीं होते और प्रजा में यह प्रचार बना रहता है कि इस तरह से तो राजकीय प्रचार करते भी सीता जी पर सदैव किए कलंक ही लगा रहता। ऐसे ही दोनों में विकल्प सीता जी ने उपवाद को समाप्त करने में समर्थ नहीं थे। फिर कौन सा विकल्प था निर्दोष सिद्ध करने का? यदि कोई ऋषि भरा प्रजा संपर्क नहीं महर्षि तो राज्य सबरिय सहित होकर ये कह सीता जी निर्दोष है, तब प्रजा अवश्य विश्वास करेगी, क्योंकि रीति भरा प्रजा संपन्न महर्षि त्रिलाकलग होते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए प्रजा ऋषियों की बात को अवश्य सत्य मानते हैं। श्री राम की दुविधा को सीता जी समझती है और वे चाहती हैं उनके पुत्र
महलों के सुख भोग कर नए तपस्वी ऋषियों के यहाँ पले, जिनके महान व्यक्तित्व स्वामी बने। महलों के सुखों में पहले वाले प्रजा के कष्टों को नहीं समझ सकते, इसलिए सीता जी ने श्री राम से कहा कि वो गंगा तट पर रहने वाले फल फूल खाने वाले तपस्वी महर्षियों के दर्शन करना चाहती है, उनके समीप रहना चाहती है। और जो उत्तराखंड में कहते हैं कि श्री राम को नहीं ज्ञात था वनवास के समय सीता कहाँ है, उन्हें किस प्रसंग पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री राम जी ने सीता जी को त्याग नहीं अपितु उन्हें रीति भर प्रज्ञा संपन्न महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छुड़वाया, जिनके वचन में प्रजा अवश्य सत्य मानेगी। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, गंगा तो उस पार तमसा तट पर महात्मा वाल्मीकि का आश्रम है, उसी निर्जन वन में सीता को शीघ्र छोड़ आओ। और जो ये कहते हैं कि श्री राम नहीं पता वह लवकुश उनके पुत्र हैं, उन्हें इस प्रसंग को ध्यान देना चाहिए। जब वृद्धा स्त्रियों को इस प्रकार रक्षा करने लगती है, उसी समय आधी रात को श्री राम और सीता जी के नाम गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न जी के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता जी को वो सुंदर पुत्र होने का स्वाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी पर्णशाला में गए और बोले, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है। यह नहीं, अश्वमेध यज्ञ के समय अयोध्या जाते समय भी शत्रुघ्न सीता जी से मिलने गए थे और उसी रात्रि उन्होंने लवकुश के मुख से रामायण गान सुना था। उत्तरकांड 70 का सर्ग। अब पाठक समय ही विचार करें, यदि राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया तो तब उन्हें वाल्मीकि के आश्रम क्यों भेजा था। यदि राम जी ने सीता जी का त्याग किया था तब शत्रुघ्न लवकुश ने जन्म पर पुनः अयोध्या आते समय उन्हें माता सीता से मिले, अर्थात उन्हें सब ज्ञात था। सीता जी इच्छा के अनुसार वे अपने पुत्रों को तपस्वी मुनि के आश्रम में रहकर योग शिक्षा दे रही थी, जिस बात का ज्ञान श्री राम और उनके भाइयों को ज्ञात था और मिलने भी रहते थे। जैसे गंगा जी शांतने से दूर रहकर भीष्म जी को योग्य शिक्षा दी, यही अंतरंग और बहिरंग है। लीला में श्री सीता जी बहिरंग लीला सबको ज्ञात है। राम जी ने सीता को वनवास दिया, किंतु अंतर्गत लीला जिसमें सीता राम जी अलग हुए नहीं, यह सब निर्दोष सिद्ध करने के लिए और पुत्रों को योग शिक्षा देने के लिए वाल्मीकि आश्रम में रहे। और आगे की कहानी। राम और सीता के साथ वनवास में जाते समय लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? क्या सीता की वो सखी थी? क्यों भगवान राम ने माता सीता को वनवास दे दिया था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास गए, तब माता सीता को रावण हर के ले गया और भगवान राम ने युद्ध करके सीता माता को छुड़वा लिया। पर सिर्फ भगवान राम और सीता माता को यह पता था कि रावण जिस सीता को हर के ले गया है वो असली सीता नहीं है, वो तो माता सीता का एक प्रतिबंध है। असली सीता तो भगवान ने पहले ही अग्नि के सुरक्षा में भेज दी। बाद में अग्नि परीक्षा के माध्यम से उन्हें वापस बुला लिया। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद जब माता सीता की शुद्धता पर लोका अपवाद उठा और भगवान राम ने लोका अपवाद को समाप्त करने के लिए माता सीता का त्याग कर दिया और भगवान मनुष्य को यह सीख भी देना चाहते हैं कि लोग भगवान पर भी उंगली उठा सकते हैं। भगवान राम ने 14 साल के वनवास में
के बाद माता सीता को पुनः आजीवन वनवास क्यों दिया? सवाल गलत है। माता को वनवास नहीं दिया। यहाँ आपकी भावना के अनुसार दिखेगा। आपको लगता है वनवास दिया तो आपको ऐसा लगेगा आपको माता को गर्भवती स्थिति में होने वाली संतान के संस्कार हेतु गुरु के पास भेजना था। अगर दरबार में बुलाकर भेजते तो ये आदर्श स्थिति नहीं होती। संतानों को जनता की तरह रहने का अनुभव नहीं हो पाता। वह जनता का कष्ट नहीं समझ पाते। माता ने समय यह निर्णय लिया कि अब बहाना भी है और अवसर भी। अगर राम सीता को वनवास देते तो कोई दूसरी ले आते। सीता के वियोग में भूमि पर शयन नहीं करते। जाकी रही भावना जैसी आदर्श राजा की पत्नी को भी आदर्श के लिए त्याग करना पड़ता है, तभी कोई राम पुरुषोत्तम बनते हैं। और आदर्श राजा की संतान को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, यह सीख है बागी लोगों की मानसिकता। क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो उनके वस्त्र कैसे थे, किस रंग के थे? शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए तो उन्होंने वक्लत वस्त्र धारण किए थे, जो कि साधारण गेहूं या भूरे रंग के होते हैं। वक्लत वस्त्र पेड़ की छाल से बने होते हैं और वनवासियों व सन्यासियों द्वारा पहने जाते हैं। भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण राजसी वस्त्रों को छोड़कर इन साधारण वस्त्रों को अपनाया था ताकि वे अपने वनवास के जीवन को पूरी सादगी और तपस्वी तरीके से जी सके। इन वस्त्रों का रंग त्याग, तपस्या और त्याग का प्रतीक माना जाता है और यह दर्शाता है कि श्री राम ने अपनी राजसी जीवन और सुख सुविधाओं को त्याग दिया था, जो उनके महान आदर्श और त्यागमयी चरित्र को उजागर करता है। क्या श्री राम ने सीता माता को इसलिए वनवास भेजा कि उन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क पड़ता था? समाज द्वारा बनाए गए नियमों को पालता है और नियम पालन तथा आदर्शवास को मिसाल स्थापित करता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि उसके समय में लोग धर्म और नियम से कटने लगे हैं, पर ऐसा वो लोग अज्ञानतावश कर रहे हैं, दुर्वस्थावश नहीं। अज्ञानियों को डेमो चाहिए, वही डेमो राम सदा देते रहे। जैसे पिता आज्ञा पालन का डेमो बन गए, फिर रण का आदर्श उदाहरण पेश किया। अयोध्या की सेना नहीं मांगी, बाद में सीता को निष्कासित की गई। किसी भी डेमो को बुरा नहीं कहा जा सकता। समय और जनजीवन के अनुरूप वे पहले से बनाए गए हैं, विधाता के प्लान का हिस्सा थे। नियम और फैसले समय के साथ बदलते हैं। महाभारत काल में राम का यह आदर्शी मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पूरी तरह से फेल होता है, क्योंकि लोग अधर्मी और नियम कमज़ोर हो गए थे। बेईमानी करने वालों को ईमानदारी से हराना आसान नहीं, इसलिए महाभारत काल के कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रहे। उन्होंने सही और न्याय के लिए नियमों की परवाह नहीं की। वे जानते थे कि जरासंध को मारना आवश्यक है और तुरंत मारना आवश्यक है। द्वंद्व युद्ध के नियम मानकर जरासंध नहीं मारता, वे नियम पूर्वक गधा युद्ध को निर्योधन वध हो पाता। नियमों के ऊपर न्याय को देखकर वह कर्म करते गए। राम का तरीका अलग था, क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग थी, उनका उद्देश्य अलग था। लंबे उत्तर के लिए क्षमा प्रार्थना। मयंक
अग्नि परीक्षा के बाद भी भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा। इस कार्य के लिए हमें उनका विरोधी हूँ। उन्होंने यह बहुत गलत काम किया। एक स्त्री जो गर्भवती हो और उसकी स्थिति में छोड़ देना, क्या यह अच्छा कर्म है? एक आदर्श पुरुष का दायित्व तो निभाया, लेकिन एक पति धर्म नहीं निभाया। संसार में सीता ऐसी पत्नी तो सब चाहते हैं, लेकिन राम ऐसा पति कोई नहीं चाहता। मर्यादा पुरुषोत्तम या आदर्श पुरुष ख्याति प्राप्त हो सकती है, लेकिन एक आदर्श पति का दायित्व कभी नहीं मिलेगा। जिन्होंने स्त्री समाज का अपमान किया था, इसी कारण उनको टेंट में रहना पड़ा। जिस तरह सीता वन में रहती थी, उसी तरह राम अयोध्या में टेंट में निवास करते थे। उन्हीं सीता माता का श्राप है। ईरान की वीरता का बखान किया जाए, वह भी सीता की वीरता से कम था। उदाहरण संपन्न उन्होंने वन में रहकर लव कुश को इतनी बलशाली बना दिया कि राम की सेना के कोई भी जवान उनके टक्कर नहीं ले सके। इसलिए पहले सीता राम का उद्भोकन होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 18 वर्ष की आयु में माता सीता भगवान राम के साथ वनवास पर चली गई। क्या ये सही है? इस श्लोक में माता सीता कह रही है कि वनवास प्रस्थान के समय मेरे तेजस्वी पति की उम्र 25 साल थी और उस समय मैं जन्म से 18 वर्ष की थी। इसे यह ज्ञात होता है कि वनवास प्रस्थान के समय माता सीता की उम्र 18 साल की थी और वो करीब 2 साल राजा दशरथ के यहाँ रही। यानी माता सीता विवाह 16 साल की आयु में आसपास हुआ था। और ज़्यादा जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्या श्री राम ने सीता माता को इसलिए वनवास भेजा कि उन लोगों की बातों से फर्क पड़ता था? श्री राम एक न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने अपने वचन को कभी खाली नहीं जाने दिया। श्री राम की वचन बुद्धता इसी ने देखी जा सकती है कि जब राजा दशरथ ने उनकी पत्नी से वचन मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को सिंहासन मिले, तब अपना राजमोह छोड़ते हुए श्री राम ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पिता द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए समय वनवास चले गए। आपने प्रश्न किया है कि श्री राम ने माता सीता को वनवास इसलिए भेजा क्योंकि उनको लोगों की बातों से फर्क पड़ता था। श्री राम को लोगों की बातों से फर्क पड़ता था, परंतु उन्होंने माता सीता को वनवास अपनी प्रजा और आभास कराने के लिए भेजा था कि वह अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी को भी त्याग सकते हैं। अग्नि परीक्षा के बाद भी भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? भगवान राम पति के साथ एक राजा भी थे। उनके राज में जनता सुखी सती और जानत से मन में किसी भी तरह का चिंता नहीं रहेगी। इसी कारण से आज भी लोग राम राज की कामना करते हैं। वनवास से आने के बाद कुछ जनता के मन में सीता माता के प्रति गलत विचार आने लगे थे। लोग कहते थे कि रावण के साथ रहकर आई है, इसलिए राम ने कैसे अपना लिया। और कोई गलत बातें होने लगी थी। तब भगवान राम जनता की बातों को चुपके से सुन के एक प्रतापी राजा होने के कारण माता से वनवास की बात कही। माता तैयार हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी की जय। एक बार राम जी के साथ विष्णु जी से पूछनी चाहिए। आप जैसे पूछोगे मैं हूँ ना बताने वाला। तो भाइयों बहनों सुनो, हमारे शास्त्रों में
किसी षड्यंत्र के तहत छेड़छाड़ की गई। ऋषियों के नाम पर उन्हें बदनाम करने के लिए शास्त्रों में फेरबदल किया गया, जिससे यह पहचानने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है कि क्या उन्होंने ऐसा भी किया है या नहीं। कोई भी कारण हो सकता है। कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी पूर्व जन्म के ऋषि, वर्तमान में बरनावा जिसा भागपत, उत्तर प्रदेश, भारत में महानंद संस्कृति आश्रम विद्यालय में रहते थे और अनपढ़ थे, लेकिन समासिद्ध हो जाने पर बहुत ही सुंदर प्रवचनों को दिया करते थे। उनके प्रवचनों की आग्रह पुस्तकें भी लिखी है। उनके अनुसार जानिए तो शायद आपको पता चल जाएगा। क्या सीता माता ने विचार किया था कि यह साधु जंगल में भिक्षा मांगने क्यों घूम रहा है? देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। सीता माता को भगवान राम ने वन में अग्निदेव को सौंप दिया था। अग्निदेव उनके साथ ले गए थे क्योंकि श्री राम सहित सभी देवताओं को पता था कि सीता हरण होने वाला है। जो रावण ले गया वो असली सीता नहीं बल्कि उनकी छाया थी। तभी तो जब सीता लंका में वापस आई तो प्रभु राम ने अग्नि परीक्षा देने को कहा। अब यहाँ कुछ लोग श्री राम को गलत कहते हैं, लेकिन प्रभु राम इसके जरिए असली सीता को अग्निदेव से वापस ला रहे थे। असली सीता आ गई तब सीता जी का क्या समय कारण को भी पता था कि मेरा अंत निश्चित है। रावण, कुंभकर्ण भगवान विष्णु के ही पादरस थे जिनको श्राप मिला था और उनके भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि मुझे आपके ही हाथों मुक्ति मिले, लेकिन 3 जन्मों तक लगातार उनको प्रभु के हाथों ही मरना था, तभी श्राप से मुक्ति मिलेगी। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के रूप में श्री विष्णु के, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनकर ही श्री राम स्वरूप विष्णु के हाथों, तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बनकर श्री कृष्ण रूपी विष्णु के हाथों। तो सब पहले से तय होता है। ऊपर वाले को चाहे जो नाम दे दो, उसकी लीला वही जानता है। हम लोग इंसान तो बस कमियां और बुराइयां ढूंढने में लगे रहते हैं। ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट तो होंगे नहीं, बस हम लोग अलग अलग नाम से बुलाकर ईश्वर को बांट देते हैं। वनवास तो सिर्फ राम को मिला था, फिर लक्ष्मण और माता सीता क्यों गए? लक्ष्मण विश्वामित्री के यज्ञ की रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी गलती को अपने साथ जंगल में ले जाने से मना कर दिया। वहीं लक्ष्मण ने 14 साल सोने से इनकार कर दिया ताकि वह रात दिन अपने भाई की सेवा कर सके। राम और सीता के साथ वनवास में जाते समय लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? क्या सीता की सखी सहचरी बनकर नहीं जा सकती थी? क्योंकि पत्नी को साथ ले जाने पर भाई भाभी की सेवा में वैध स्थान आता है, जो लक्ष्मण जी भाई भाभी की निद्रा में खलल पड़े। इसलिए 14 वर्षों तक सोए ना अपनी पत्नी के रहते हुए संभव न हो पाता, क्योंकि पति होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां पत्नी की भी आ जाती है। सीता जी का वनवास के समय अग्नि परीक्षा महत्व क्या है? अग्नि जलाने के काम आती तो आप तो जानते ही हो सब कुछ। वैसे भी अग्निवीर भारत वालों के ही बनते हैं, फिर भी याद हम राम को करते हैं। पतित पावन जाओ आकर पाप कटो। इसमें अग्निवीर नहीं बल्कि सच्ची दिल होने चाहिए, क्योंकि राम एक सूर्य है, उसमें जलने के लिए
दिल साफ चाहिए। अग्नि परीक्षा की घड़ी तब आती है जब हम कहीं दुख में हैं। उस दुख के कीचड़े को निकालने के लिए अग्नि में जलाया जाता है और मिक्स आ गया वो आग में जलाया जाता है। जलाया जो मिक्स निकलकर सच्ची अलाई बाहर आ जाती है और कचरा निकल जाता है। हम भी काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह की आग में एकदम मैले हो गए हैं। इस मैले के कारण हमसे बहुत जंग लगी है, जिस कारण हमें अग्नि में जलना होगा, तब ही आत्मा शुद्ध बनेगी, अर्थात दुख से निकलकर सुख में जाएगी। हम सब उस सुख को पाने